कभी कभी इंसान किसी ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहाँ वो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी को भी कहीं पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम पतन होता है। तो आज की कहानी जो हमारी है, राघव की कहानी है और उसकी मजबूरी ने ही उसे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसकी अंतिम यात्रा शुरू हुई और उसके जीवन का वो सबसे खौफनाक रात हुआ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ऐसे डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी कहानी है वो नैनीताल की हाईवे की कहानी है। राघव और छोटू, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। राघव जिसकी उम्र यही कोई 35 साल के आसपास का रहा होगा और वो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, और छोटू एक नया क्लीनर था, थोड़ा सा वो डरपोक था और मनगढ़ंत कहानियों पर भरोसा रखने वाला इंसान था, जो कि छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी डर जाया करता था। नैनीताल के घुमावदार रास्तों पर जब कोहरा उतरता है तो वो सिर्फ धुंध नहीं होती है, वो उन यादों का कफन होती है जिन्हें ये पहाड़ आज भी सीने से लगा करके बैठे हैं। आज की कहानी जो हमारी है किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं आधारित है, बल्कि उस खौफ पर आधारित है जो आज भी नैनीताल हाईवे के किलोमीटर पत्थर नंबर 42 पर इंतज़ार कर रहा है। राघव और छोटू अपने सफ़र पर निकल गए थे उस ट्रक पर जहां उनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। राघव ने छोटू से कहा, छोटू, सामान कल सुबह तक हल्द्वानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर मेन हाईवे से गए तो लैंडस्लाइड की वजह से 4 घंटे जाम में ही बीत जाएंगे और कल सुबह तक हम इस माल को हल्द्वानी नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए ये पुराना रोड लेना हमारी मजबूरी है। छोटू जो था वो खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, उस्ताद, पर लोग कहते हैं कि इस पुराने रास्ते पर सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता है। हवा में अजीब सा भारीपन है, जैसे कि कोई गला घोंट रहा हो। राघव ने तभी बोला, ये ठंड है छोटू, डर नहीं, अपनी चादर ओढ़ और सो जा। और राघव ने ट्रक उस पुरानी मोड़ पर अपने ट्रक को घुमा दिया। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ती है जहां धूल और सूखी पत्तियां गोल गोल घूम रही थी। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर एक सड़ी हुई चमड़ी और पुराने गीले कपड़े जैसी दोनों की मिक्स जो है वो गंध फैलने लगी। राघव अपना नाक सिकोड़ता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। राघव ने मन ही मन कहा, अजीब है, नया इंजन है, तेल भी पूरा है, फिर ऐसी गंध क्यों आ रही है। तभी राघव नीचे उतरता है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। जब वो नीचे उतरता है तो वहाँ आस-पास का जो सन्नाटा होता है वो इतना गहरा होता है कि उसके जूते की आवाज़ इस तरीके से आ रही थी कि जैसे
कोई चीख रहा हो। हवा में एक अजीब सी चट चट की गूंज आ रही थी, जैसे कोई सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो। छोटू जो था वो दुबक करके बैठा तो था, लेकिन वो सोया नहीं था। छोटू ने तभी बोला, उस्ताद ऊपर देखो। ट्रक की छत पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बैठा है। राघव ट्रक की थोड़ी सी दूरी पर गया, जिससे ट्रक के ऊपर का हिस्सा जो है उसे साफ साफ दिखाई दे। राघव ने देखा, जैसे वो ट्रक से थोड़ा सा दूर आया, राघव ने देखा कि वहाँ 7 फीट लंबा एक साया है। उसके शरीर पर कोई भी खाल नहीं है, सिर्फ जो उसका शरीर था उस पर से गहरे रंग का लाल तरल, कुछ ऐसा लाल कलर का गिर रहा था। और वो जो लाल रंग का गिर रहा था उसके मांसपेशियों से लथपथ दिखाई दे रहा था, बहुत ही गंदा दिख रहा था। उसके पैर घुटनों के पीछे की ओर मुड़े हुए थे और चेहरे की जगह सिर्फ एक गड्ढा है, जहां से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। वो अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से ट्रक के बॉडी को खुरच रहा था। कुछ इस तरीके से आवाज़ आ रही थी और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो छलावा था, एक ऐसा अस्तित्व जो 1970 के दशक में इसी मोड़ पर एक दुर्घटना में जिंदा जल गया था। और राघव को ये बात पता थी, लेकिन मजबूरी में उसने ये रास्ता चुना था और उस ट्रक दुर्घटना में वो अंतिम विश्राम की ओर चला गया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। राघव जब ये सब चीज़ देखता है तो उसके दिमाग में ये सारी कहानी गूंजने लगती है, एक एक शब्द जो उसने लोगों से सुना था। वो अनुभवी तो था, उसको हर रास्ते पता थे, उसने अपने जीवन में सब कुछ देखा था, खराब रास्ते, बहुत सारी दुर्घटना, लेकिन आज जो उसके सामने आया था वो उसकी समझ से भी परे था। वो तुरंत किसी हवा के तेजी से वो भागते हुए जाकर के अपने ट्रक में बैठ गया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो जो साया है वो गायब हो गया था, क्योंकि वो साया गाड़ी की साइड मिरर से दिख रहा था और जब तक वो साया ऊपर बैठा था, जो ट्रक थी वो बहुत भारी लग रही थी इन दोनों को। राघव ने कहा छोटू से, छोटू जल्दी से शीशा चढ़ा। ट्रक स्टार्ट होता है और वे तेजी से भागने लगते हैं। इतना तेज वो ट्रक चलाता है राघव कि वो पीछे मुड़ कर के देखता भी नहीं है। ट्रक चलाते चलाते ही वो अपनी बगल वाली सीट में देखता है, लेकिन वहां पर छोटू नहीं था। छोटू वहां से गायब हो गया था और उसकी जगह उसकी बगल वाली सीट पर, जहां पर छोटू पहले बैठा था, उसकी जगह पर वही बिना खाल वाला जो जीव था, जो साया था, वो बैठा था उसके जस्ट
बगल में, जिसने अभी छोटू की जैकेट पहन करके रखी थी। उस साए की आवाज़, उस जीव की आवाज़ राघव के कान में गूंजती है। वो उसके बहुत ही करीब आ जाता है और उसके कान में बोलता है, और उसकी आवाज़ बिल्कुल छोटू जैसी थी। उस्ताद, मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर कोई नहीं आता। राघव तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखता है। ट्रक के पिछले वाले हिस्से में असली छोटू का देह पड़ा था, जो पूरी तरीके से सफेद पड़ चुका था। तब राघव को एहसास होता है कि जब वो इंजन चेक करने के लिए ट्रक से नीचे उतरा था, तब उसने ट्रक का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया था। राघव ने अपना चेहरा ऊपर वाले शीशे में देखा। उसके केबिन में ऊपर शीशा लगा हुआ था। उसने अपना चेहरा जब उसमें देखा तो उसका चेहरा भी धीरे धीरे गल रहा था। उसे याद आता है कि उसने भी वही पुराना रास्ता चुना था जिसे 50 साल पहले एक ड्राइवर ने चुना था और वो खाई में गिर गया था। वे दोनों पहले ही स्वर्गवास उन दोनों का हो चुका था और वे बस इस सफ़र को बार बार दोहरा रहे थे। अगली सुबह पुलिस को वो ट्रक खाई में मिला, लेकिन अजीब बात ये थी कि ट्रक जो था वो दशकों पुराना लग रहा था, जबकि उसमें जो कागजात मिले थे कल की तारीख के थे। पहाड़ों की खामोशी में कई राज दफन होते हैं। अगर कभी आप नैनीताल हाईवे पर हो और आपको किसी सड़े हुए चीज़ की गंध आए तो रुकना मत और भूल करके भी अपनी बगल वाली सीट पर मत देखना। क्या पता जिसे आप अपना साथी समझ रहे हैं वो सिर्फ एक छलावा हो। सोचिए, क्या आप वाकई अकेले हैं या आपके पीछे भी कोई अदृश्य साया खड़ा है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।